अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सअप गाइस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिएक्ट रिडक्स क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमसे देखेंगे। तो बेसिकली मैं जो वो रिएक्ट जेएस सिखा रहा हूँ, ट्यूटोरियल कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो 12 वीडियोस हो चुकी हैं। तो अभी मैं रिएक्ट रिडक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम इसको सीरीज को लेकर चलते हैं, उसके बाद जो है वो हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, इसमें मैंने हुक्स आपको सिखा दिए थे। मज़ीद अब ये वो रिएक्ट रिडक्स मैं आपको सिखाऊंगा। ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स मैंने जो क्लियर कर चुका हूँ ना। अब क्या है कि रिएक्ट रिडक्स क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आज जो मैं बताऊंगा वो है क्या है, व्हाट इज रिएक्ट रिडक्स एंड हाउ डू वी यूज। ओके। अच्छा, यहाँ पर क्या है, रिडक्स बेसिकली क्या है, एक लाइब्रेरी है और जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के लिए। अब अगर आप जो है वो उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन में जाए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सारा कुछ ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। गेट स्टार्टिंग में वो वाई यूज रिएक्ट रिडक्स, तो उसको आप जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, बेसिकली क्या है कि एक जो एक लाइब्रेरी है। आप इस यूँ समझिए कि एक जावा स्क्रिप्ट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी का यूज करते हुए हमारे बहुत सी चीजें जो हमारे लिए आसान हो जाती है। वरना हम क्या होता है, हम लोग एक एक चीज खुद जो है वो लिख रहे होते हैं। तो एक रिडक्स जो एक लाइब्रेरी है जावा से एप्लीकेशन के लिए, आप ब्लॉगिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप एलएमएस बना रहे हैं, तो अब ये इतनी बड़ी एप्लीकेशन है। अब इसके लिए अगर आपको डेटा वगैरह एक एक फाइल से दूसरे फाइल में लेके जाना पड़े, तो मैंने आपको सिखाया था कि यूज स्टेट यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हमारे पास जो है वो ज्यादा फाइल्स हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा जा रहा है, दूसरी फाइल से तीसरी फाइल में डेटा जा रहा है, या तीसरी फाइल से चौथी फाइल में डेटा जा रहा है, तो आप किस तरह मैनेज कर सकेंगे। प्रॉप्स डीलिंग हो जाएगी, इस तरह वो काफी ज्यादा चीजें प्रॉब्लम कर जाएगा। ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग रिडक्स यूज कर लेते हैं। रिडक्स क्या होता है, बेसिकली जो है एक डेटा को अपने पास स्टोर करके रखता है, और जब भी आपको चाहिए होगा आप सीधा इंपोर्ट करवाएं रिडक्स को, और वहां से डेटा ले लें। ठीक है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप जो प्रॉप्स करें, बार बार ऊपर नीचे करते रहें। ठीक है। अब वहां पर क्या है, यहाँ पर यू कैन यूज रिडक्स टुगेदर विद रिएक्ट और विद एनी अदर व्यू लाइब्रेरी लाइक एंगुलर और व्यू। यानी कि रिएक्ट रिडक्स जो है, हम जो है उसको रिएक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं रिडक्स को, और एंगुलर के साथ भी यूज करते हैं, व्यू व्यू के साथ भी यूज कर सकते हैं। और बाकायदा मेरा जो है एक्सपीरियंस भी है एंगुलर पर ना। तो वहां पर भी यूज किया जाता है एंगुलर पर। लेकिन एंगुलर और रिएक्ट जो है वो मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो रिएक्ट सीखें, क्योंकि एंगुलर जो है वो एक तरह से काफी ज्यादा जो है वो एक तरफ है, अच्छी है बहुत, मैं काम किया इस पर। लेकिन ये कि उसके साथ फाइल बहुत ज्यादा बन जाती है ना। एचटीएमएल की फाइल अलग है, सीएसएस की फाइल अलग है, जावास्क्रिप्ट का अलग है, जो कि टाइप स्क्रिप्ट चलती है, जावास्क्रिप्ट नहीं होती वहां पर एंगुलर में। अच्छा, खैर तो आप रिएक्ट यूज करेंगे तो एक ही फाइल में हम सब कुछ कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि रिडक्स क्या है, ये स्टेट कंटेनर है। स्टेट कंटेनर क्यों है? बेसिकली क्या होता है कि स्टेट कंटेनर ये है कि भाई ये यहाँ पर हमारे पास जो डेटा होता है ना, वो स्टेट में होते हैं ना। इनिशियल स्टेट होता है, उसके बाद जो है वो बाद में जाकर स्टेट होता है। स्टेट चेंज भी हो जाता है। तो हमारे पास जो डेटा रखा होता है स्टेट के फॉर्म में होता है, स्टेट में ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखा हुआ होता है। अब क्या होता है कि बेसिकली जब भी हमें डेटा चाहिए होगा, हम सिंपल जो है वो स्टेट को कॉल करवाएंगे। तो उसका तरीका है वो मैं आपको तरीका बाद में बताऊंगा। उसके बाद चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे पास मुख्तलिफ जो है डिफरेंट वेरिएबल्स हम स्टोर करवा सकते हैं। तो वहां से हम डेटा ले लेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, और वो क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है भाई, नेम होता है, ईमेल होता है, पासवर्ड वगैरह होते हैं। तो इसी तरह चीजें होती हैं। अब क्या होता है कि हम इसको जो है यूज स्टेट में, तो हम इसको करवा तो लेंगे यूज स्टेट में इसको। लेकिन क्या है, अगर हमें तीसरी चौथी फाइल में लेके जाना पड़े डेटा को, तो ये काफी जो है वो हमारे पास डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हम जो है वो रिटेक्स यूज करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई ये देखो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी हम यूज करते हैं ना इसके लिए। तो हम रिटेक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई दोनों का तकरीबन काम सेम ही है। तो अब हम क्या करें, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करें या फिर जो वो रिटेक्स यूज करें। तो देखिए, रिटेक्स जो है वो पहले से आई हुई थी ना। रिटेक्स क्या है, पहले से आई हुई थी। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई हुक्स वगैरह बाद में आए हुए थे। तो क्या है कि पहले से रिटेक्स था, तो फिर क्या हुआ कि बहुत से डेवलपर्स जो है वो रिटेक्स पे काम करते हैं। अगर आप कंपनी में जाएं, किसी भी कंपनी में, तो वो पहले आपको रिएक्ट के जो इंटरव्यू है ना, उसमें वो रिडक्स लाजिम पूछेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत से हमारे जो डेवलपर्स हैं ना, 5 इयर्स 10 इयर्स पहले से जो काम करते आ रहे हैं, वो सारे रिडक्स पे काम करते हैं। उसकी एक और वजह भी है। अब माना कि कॉन्टैक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है, रिडक्स हम इस वजह से यूज करते हैं कि ये लार्ज एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं ना। तो अगर हम स्मॉल के यूज करना चाहें तब तो मसला नहीं, तब तो आप जो कॉन्टैक्ट्स यूज करें। वो भी ऐसा ही है, सेम है रिडक्स की तरह। लेकिन ये क्या है कि अगर आप लार्ज एप्लीकेशन यूज कर बनाना चाह रहे हैं, जैसा कि ब्लॉगिंग एप्लीकेशन हो गया, एलएमएस, सीएमएस, एक्सेट्रा, तो क्या होगा कि आप जो है रिडक्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सी जो है फाइल्स होती हैं।
तो ये भी एक चीज़ है कि हम जो है वो कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो है वो एक तो ये न्यू आया, उसके बाद जो है वो क्या है कि ये लार्ज एप्लीकेशन के लिए बेटर नहीं है। अच्छा, इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कि अगर हमारे पास डेटा जो है वो रखा हुआ था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और ये स्टेट है, स्टेट कंटेनर है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि रिडक्स, ये मेन पॉइंट है, ये जो हमारे पास जो है वो यहाँ पर भी इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पर भी लिखा हुआ है। तो ये क्या है यहाँ पर बेसिकली, रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट ऐप। यानी कि रिडक्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर है, हमारे पास जो वो पहले से हमने जो वो स्टेट वगैरह वेरिएबल स्टोर करवाए होते हैं स्टेट में, और क्या होता है कि हम इसको जो कॉल वगैरह कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक और चीज़ बतानी थी, हम केवल रिएक्ट रिडक्स क्यों यूज़ करते हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। आप क्या है कि बेसिकली मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी कि अगर आप जो है रिएक्ट रिडक्स में यूज सीखना चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप पहले जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो लर्निंग कर लें। जावास्क्रिप्ट का जो है वो ES6 सिंटैक्स और फीचर्स आने चाहिए आपको। वो क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे एरो फंक्शन हो गया, लेट कांस्टेंट वगैरह हो गया, इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो वो मैं जावास्क्रिप्ट जो है वो ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। और उसके बाद क्या है, रिएक्ट में जो है वो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे हुक्स हो गए इसके, ठीक है, प्रॉप्स वगैरह हुक्स। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए, जो कि मैं अपनी सीरीज में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो 12 वीडियो से बता चुका हूँ। तो आप उसको जाकर लास्ट में देखिएगा। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिडक्स टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। तो ये मैं आपको कल वीडियोस में बताऊंगा, कल या परसों वीडियोस में, कि रिएक्ट रिडक्स क्या होते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बता दूंगा। तो ये जो है वो प्री रिक्वेस्टेड है, तो इसमें जो लाजमी आप उसको जो है वो क्लिक कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मज़ीद चीज़ सिखाई जाएंगी। अभी के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।